6:2 है, देखिएगा है ये देखिए है ये आ गया लड्डू, यहाँ भी आया था लड्डू, तो लड्डू और लड्डू मिलके लडुआ हो गया। चलो भैया मेहनत करो। आप में से कितने बच्चे रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानते हैं? हम एक ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? जो लोग जानते हैं वह कमेंट कीजिएगा, क्या जानते हैं रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। अभी नहीं कि जाके गूगल पे सर्च करना तुरंत, अभी तुम सोचो, अभी जस्ट सोचो, जब तुम वीडियो देख रहा है अभी तुरंत वीडियो को रोको और मन में सोचो, क्या तुम रामकृष्ण परमहंस जी को जानता है? नहीं जानता है। जो जानता है उसके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत बुरी बात है। क्यों? क्योंकि आप इस भारत देश के वासी हैं और भारत देश में विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। तो आप समझिए कि आपको जो चीज़ जानना चाहिए उसके बारे में आप नहीं जानते। लेकिन अभी आपको पूछ दें हम एलवीएस यादव को जानते हैं, सब जानते हैं। अगर आपसे हम पूछ दें कैरी मिनाटी जानते हैं, एकदम जानते हैं। आशीष चंचलन जानते हैं, एकदम जानते हैं। तो गालीबाज को आप जानते हैं, जो इधर उधर की चीज़ों पर रहता है, जिसका कोई खास योगदान नहीं है। हाँ, वो भले वायरल है, वो भले वो क्या नाम है आपको फेमस हो गया है, वो कुछ करके अपना गाली दे के लड़के झगड़ के या कुछ करके नाच के कुछ भी करके सिस्टम हैंग कर देंगे, ऐसा कुछ करके, जबकि सिस्टम शब्द बहुत पहले आया, लेकिन लगता है किसी एलवीस यादव इसको जन्म दिया है सिस्टम को, पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ करके जो वायरल हो गया है उसको आप जानते हैं, लेकिन जिसको जानना चाहिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई जुड़े हुए लोग हैं, आपको विवेकानंद जी के बारे में जानना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानना चाहिए, आपको रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानना चाहिए। कितना बड़ा त्याग था उनका, कितना बड़ा मेहनत था, उनके बारे में जानना चाहिए। तो आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, और जो आपके काम की चीज़ें नहीं है उसके बारे में सब जानता है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, गोविंदा, कौन है, टाइगर श्रॉफ, क्या क्या है पता नहीं, और सब का हीरो हीरोइन सब के बारे में आप जानते हैं, जबकि उसका आपके सिलेबस से, आपके पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, ना ही किसी जी के क्वेश्चन में वो आपको पूछता है, लेकिन बिना काम का चीज़ है। तो यही तो विडम्बना की बात है, जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, वो उसके बारे में आपको नहीं पता है। जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसके बारे में बखूबी पता है, खूब बढ़िया से कूट के पता है। जितना हमको भी नहीं पता होगा उतना भी पता होगा। तो सलाम है आपको। देखिए हम तो ऐसे ही कहते हैं, काम आपका है पढ़ना, कहने के लिए तो लोग कहते ही रहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि एक समय आएगा जब आपको समझ में आएगा। हम लोग भी जब छोटे उम्र में थे तो हालांकि बहुत छोटे उम्र तक ही ऐसा होता था कि गुरु का बात खराब लगता था। जब समझ में आ गया 7-8 के आसपास में कि पढ़ना चाहिए, तो उसके बाद गुरु का बात खराब नहीं लगता था। गुरु जब कुछ भी क्लास में कहते थे तो उसको बारीकी से सुनते थे, उसको उस चीज़ पर अमल करते थे कि कितना ज़रूरी ये चीज़ है। और ये अभी फील हो रहा है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह करने के बाद कि हाँ, जो गुरु कहते थे एकदम सही कहते थे, जो मारते थे वो भी एकदम सही करते थे। मार भी बहुत ज़रूरी था। उस समय कोई लोग डांटते थे तो लगता था कितना सर डांटते हैं। हम भी अपने बच्चों को बड़ा डांटते रहते हैं, गलती करता है तो मारते रहते हैं, वो ये करो ये करो ये करो, तो बच्चा कहता है कितना खड़ूस सर जी हैं, बड़ा स्ट्रिक्ट सर है, ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए। तो अभी तो ख़राब लगता है, बड़ा खड़ूस है, एटीट्यूड है, क्या क्या मतलब बोलता है बच्चा सब। लेकिन एक समय ऐसा आएगा बउआ जब तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे करियर के लिए वही चीज़ ज़रूरी था, तुम्हारे लिए वही चीज़ ज़रूरी था। क्योंकि जो गाड़ी पंचर होता है उसको बनाना होता है, अगर उसको नहीं बनाइएगा तो आगे जाके वो गाड़ी ब्लास्ट कर जाएगा, वो पहिया ब्लास्ट कर जाएगा। तो जो पंचर पहिया है, मतलब अगर आप में कोई कमी है, उस पहिया में कोई कमी है तो उसको बनाना है, उसको ठीक करना है। वो कारीगर का, वो दुकानदार का काम है, वह उसको देखने वाले लोगों का ये काम है कि उसको ठीक कीजिए, नहीं तो वो ठीक नहीं करेगा तो आगे जाके वो ब्लास्ट कर जाएगा। जब वो ब्राम से उड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, चक्का फट गया और कुछ कहते थे देहाती भाषा में, तो जब ब्राम से उड़ेगा तो आदमी एक्सीडेंट कर जाएगा। तो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे सामने जो बच्चे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, या जो जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम अभी से उसके पंचर को ठीक करें। पंचर मतलब उसमें जो कमी है, पूरा पहिया ठीक है, छोटी सी एक पंचर है, मान लीजिए पूरा सब कुछ आप ठीक करते हैं, छोटी सी आपके अंदर कमी, तो उस कमी के बारे में आपको अभी हम ठीक कर दें, जिससे कि आगे आप कैरियर में उससे ब्लास्ट ना हो, आपका एक्सीडेंट ना हो। और जिस समय आप फिर जब सफल होंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुरु कितने ज़रूरी। अब विफल भी हो जाएंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि उस समय कितना ज़रूरी था पढ़ाई। तो इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए हमारे यहाँ हम लोग 100 मार्क्स का टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों का। ये 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, उसमें से कुछ क्वेश्चन ला के आपके सामने दिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर टेस्ट जो लेंगे, या इसी टेस्ट का जो क्वेश्चन बच गया है उसको भी आपको हम बताएंगे एक एक करके। बहुत सारा प्रश्न है इसमें जो बोर्ड में पूछा जाता है। 100 मार्क्स के टेस्ट में हम लोग यहाँ पूछते हैं। हमारे कोचिंग में आप जानते हैं कि इंटर के क्लासेज भी जो है वह
प्रिपेयर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, रूटीन वाइज टेस्ट होता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाएं बाबा स्थान साइंस गाइडलाइन ट्यूशन सेंटर। यहाँ पर मैथमेटिक्स का क्लास हम लेते हैं। बाकी हमारे गुरुजी संजय सर फिजिक्स का क्लास लेते हैं, अजय सर इंग्लिश का क्लास लेते हैं और सुरेश कुमार शर्मा सर केमिस्ट्री का क्लास लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना देर आप समय दिए, वीडियो देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बड़ा काम किए, बहुत बड़ा सहायता हमको किए हैं वीडियो देख करके। क्या हमें कौन सहायता किया? चलो ठीक है, धन्यवाद।